आज हमारे साथ है दोस्तों बहन निधि मोहन, बीजेपी नेत्री हैं और लगातार लंबे समय से पार्टी की नीतियों का प्रसार प्रचार करती आई हैं। चाहे वो कैंप की बात हो, स्वास्थ्य चेकअप की, चाहे वो हर प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं उनके। नमस्कार मैम। नमस्कार अमन जी। आप सबके आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी, राम-राम करना चाहूँगी और आपका धन्यवाद करना चाहूँगी जो हर टाइम आप जनता की सेवा में हमसे ज़्यादा आप अवेलेबल रहते हैं और हर इवेंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्या वो जिम्मेवारी है पार्टी के अंदर? जी, एक मैं पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जिला सचिव हूँ महिला मोर्चा में और अभी जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है वो जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय गौ सेवा संघ है, उसमें मुझे गौ माता की सेवा करने का बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। तो आप विजिट किया आपने कहीं हाँ जी, अभी मैंने शुरू किया हुआ है। जैसे कुछ दिन मैंने पहले लोकल पुंडरी में जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंडर है वो 20 गौशालाएं आती हैं, तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने पुंडरी गौशाला का विजिट किया था। जैसे हमें पानी की समस्या के बारे में, शेड या फिर जो तूड़ी या खाना, ये सब चीजें हमें चेक करके ऊपर रिपोर्ट देनी होती है, तो कुछ दिन पहले पुंडरी में किया था। आज मैंने सुबह डांड और फरल में जो गौशालाएं हैं वहां पर विजिट किया है और उनके बारे में उनको उनके कामों को उनके सारे चीजों को देखने की और समझने की कोशिश की है। तो यही कहा जाता है कि जो गौ सेवा है वो बहुत ही अच्छा काम है, तो हम सबको बढ़ चढ़कर इस सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। गौशाला के लिए जब दान की बात आती है तो मैंने देखा है कि कोई भी मना नहीं करता। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें हर जन चाहता है कि मैं आगे आकर काम करूं। तो हम क्या लगा गौशालाओं के अंदर आप गए, बढ़िया-बढ़िया ग्रांटें आती हैं, हाँ जी। अच्छे से सरकार बड़ा सहयोग भी करती है, तो सरकार कैसा की लगा हाँ आपको? जी, सरकार की तरफ से डेफ़िनेटली उनको सहयोग मिलता है। जैसे ग्रांट मिलती है तो हर साल हर गौशाला को सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाती है। पर कहीं न कहीं मुझे जो आज फ़ील हुआ, कुछ लोग हैं, लोग पैसा तो देते हैं, गौशालाओं में दान की कमी नहीं है, पर वो समय नहीं निकाल पाते। जैसे 2 गौशाला में आज गई तो यही था कि मतलब पैसा है, सब कुछ है, पर लोग समय, क्योंकि आज के टाइम में समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है कि आप आगे आकर कई बार बुजुर्ग हैं वो उसको संभाल रहे हैं, आगे जो बच्चे हैं, यंग है, वो यंग पोज है, वो इस चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो आज ये चीज मैंने नोटिस की। जैसे डांड में मैं गई तो वहां पर मैं अंकल से मिली, जो वहां पर अंकल थे, वो यही था कि दान भी आता है, सब कुछ है, पर जो लोग हैं वो सहयोग उस तरह से टाइम नहीं निकाल पाते इन चीजों के लिए। तो मैं तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी, जो यंग पोज है, मतलब मैंने देखा है बहुत लोग काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर सकते, पर कई बार झिझक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, दिल से चाहती हैं कि हम जुड़े, पर कई बार समाज के डर से कहीं ना कहीं झिझक जाती हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग समाज सेवा में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो गौ सेवा हो या फिर किसी जरूरतमंद की सहायता करनी हो, तो आप सब लोगों को यही निवेदन है, आप आगे आए, आप आगे आकर समाज सेवा के कामों में अपना सहयोग दें। मैम, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि एक महिला है, घर का काम भी होता है। मेरे ख्याल में कोई भी आपके पास कोई समस्या लेकर आए या कुछ भी ऐसा कोई काम लेकर आए, आप दिल जान से मतलब उसके लिए मेहनत करती है, ये हमने देखा है। देखो जो आप जनता भी सब, देखती हाँ, आप सबका सहयोग है। मैं हमेशा चाहती हूँ अगर मेरे पास किसी का फोन आया है तो मेरी कोशिश होती है, अमन आपको भी पता है, मैं आपको भी टाइम टू टाइम डिस्टर्ब करती रहती हूँ, अमन ये चीज है, ये आधार कार्ड है, ये फैमिली आईडी है। तो जैसे नवीन जिंदल जी के कैंप लगाए जाते हैं तो उसके बारे में मेरी एडवर्टाइजमेंट की, हर हर जो आज के टाइम में बहुत सारे लोग जरूरतमंद भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब जनता भी है। तो जब ये ऐसे कैंप लगाए जाते हैं तो मेरा यही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताऊं, चाहे वो आधार कार्ड, फैमिली आईडी की समस्या है। जैसे अब आने वाली, कल नहीं परसों मंडे को झंडामल धर्मशाला में नवीन जिंदल जी की वैन आ रही है और उनका मेडिकल का भी होगा और उसके बाद आधार कार्ड, फैमिली आईडी से रिलेटेड समस्या वो है। आने वाली 1 तारीख को हमारा निःशुल्क जांच शिविर पारस हॉस्पिटल पंचकुला है, उनके माध्यम से हम झंडामल आर्य स्कूल आई थिंक उसमें लगाने जा रहे हैं 1 तारीख को। तो एनर्जी तो आप सब लोगों के सहयोग से ही आती है, मैं अकेली नहीं, आप सबका साथ है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे कुछ करना है। तो पुंडरी में किस तरह देखते हैं आप विकास कार्य की गति? अभी पुंडरी, विधायक जी को 8 से 7 महीने ही हुए हैं, हाँ तो जी, किस रूप में देखते हैं प्रारूप, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे अन्य समस्याओं की बात? हाँ जी, नहीं विधायक जी बहुत बहुत ही आगे आकर सहयोग कर रहे हैं।
पूरा अपना 100% दे रहे हैं, चाहे वो समय हो, हर चीज मतलब उनको कोई भी समस्या हो, चाहे वो सड़कों का हो, बच्चों के लिए जैसे अभी नर्सरी है, खेल नर्सरियों में योगदान हो, बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्कूलों में विजिट करना, बच्चों के बारे में पूछना, चाहे वो आंगन, जैसे मैं समय समय पर आंगनवाड़ी में विजिट कर रही हूँ, सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है। पर मैंने कहीं ना कहीं दिल से ये नोटिस किया है कि लोग थोड़ा आगे आने से झिझकते हैं, उसका मतलब फायदा नहीं उठा पा रहे जितना उठाना चाहिए। जैसे परसों सेल्फ समूह वालों की मीटिंग थी हमारी, तो उसमें मुझे पता लगा कि बहुत सारी फैसिलिटी है जो सरकार देती है, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं वो समूह, सेल्फ समूह से जुड़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं मतलब कामों के बारे में, रोजगार के बारे में वहां सिखाया जाता है, चाहे वो सर्फ डिटर्जेंट बनाना हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इयररिंग्स बनाना हो, कपड़ों के बैग बनाना, स्टिचिंग, सिलाई कढ़ाई, तो इस तरह की चीजें हैं जो सरकार हेल्प करती है खुद, पर जनता को या तो उन तक पहुंच नहीं पाती चीजें, या फिर वो कहीं ना कहीं झिझक जाते हैं। तो लोगों को जो जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत सारा कुछ है जो सरकार करती है, और विधायक जी भी हर टाइम तत्पर रहते हैं हर काम को सॉर्ट आउट करने के लिए। कल आयोजन है, हाँ जी, एक बड़ा आयोजन, उसके बारे में एक बार बताएं, क्योंकि आप भी वहां पर गेस्ट हैं। हाँ जी। उसके बारे में बताएं। तो जो कल झंडामल धर्मशाला में 4 बजे से लेकर आगे 9-10 बजे तक बच्चों के लिए डांस कंपटीशन रखा गया है। देव सर हैं जो इसके ओनर हैं, रिदम डांस डिवाइन डांस एकेडमी की तरफ से ये काफी सालों से मैं देख रही हूँ कि करवाया जा रहा है, और बड़े हाई स्केल पर करवाया जाता है। सिर्फ हरियाणा से नहीं, बाहर से भी, जैसे राजस्थान, जयपुर, बहुत जगह से जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखो कहीं ना आज के टाइम में, मेरे टाइम से मैं बताती हूँ, जब इतनी चीजें नहीं थी तो स्टेज का एक खौफ है बच्चों में, वो जब छोटे होते से अगर वो निकल जाता है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर जब आपको स्पीच देनी है, किसी कंपटीशन में जाना है, डिबेट करनी है, तो बहुत हेल्प करता है। तो छोटे छोटे, मैं तो सब पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा किसी चीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो खेल हो, डांस हो, किसी भी तरह के चीजों में इन्वॉल्व है, तो आप प्लीज उनको रोके नहीं, उसी को उसकी लाइन बनाकर, जैसे कल कंपटीशन, अगर आपका बच्चा डांस में अच्छा है, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, किसी भी स्कूल का हो, आप आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देव सर हैं, वो आपको थोड़ा और इसके बारे में बताएंगे। तो 1 तारीख को एक कैंप भी है, हाँ जी, बहुत ही बड़े कैंप है। हाँ जी, वो भारत विकास परिषद और एक पारस हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग लगा रहे हैं आर्य स्कूल में। उसका 1 तारीख को है, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसमें निःशुल्क मतलब हर तरह के टेस्ट किए जाएंगे। काफी 4 तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो पारस हॉस्पिटल पंचकुला से आएंगे। नमस्कार अमन जी, पुंडरी दर्पण के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमन जी, कल हम एक डांस कंपटीशन करवा रहे हैं, पुंडरी डांसिंग स्टार, प्रेजेंटेड बाय रिदम डिवाइन डांस एकेडमी एंड स्पॉन्सर बाय लवली ज्वेलर्स। कल इसका इवेंट हमारा झंडामल धर्मशाला में होगा, जिसकी टाइमिंग 4 बजे की होगी। पुंडरी से कोई भी बच्चा अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, कल झंडामल धर्मशाला में 4 बजे आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और क्या नाम है सर, इसमें फर्स्ट इनाम भी रहेंगे? सर, इसमें हमारी अलग अलग एज कैटेगरी है, और सभी एज कैटेगरी में अलग अलग कैश प्राइज और ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट, मेडल सभी तरीके से बच्चों को मोमेंटो वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी।